पुलिस शराब कई जगहों से बरामद करती है, जबकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। लेकिन अभी हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक छात्र है और बीपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ किताबों के बीच शराब रखकर होम डिलीवरी भी करता था और पढ़ाई की आड़ में शराब का कारोबार भी करता था। ताजा मामला वैशाली जिले से आया है, जहां दिन में पटना के कोचिंग में करता था बीपीएससी की तैयारी और रात में शराब की होम डिलीवरी देने वाला छात्र अब गिरफ्तार हो गया है। किताबों के बीच शराब रखकर होम डिलीवरी करने वाले गिरोह का खुलासा हो गया। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस सक्रिय हुई तो सोनपुर से वैशाली लाकर बेचने लगा शराब। स्कूटी के साथ पढ़ाई वाले बैग में रखा 25 टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद हो गया। कई अन्य छात्र भी हैं शामिल, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। छपरा में जहरीली शराब कांड में दर्जनों लोगों की मौत के बाद पुलिस विभाग खास तौर से चौकसी बरत रही है। ऐसे में सारण जिले में शराब के धंधे में लिप्त धंधेबाज वैशाली जिले का रुख कर रहे हैं। इन धंधेबाजों में पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों का भी गिरोह भी शामिल है। हाजीपुर में उत्पाद विभाग ने खुलासा करते हुए शराब से जुड़े एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो पढ़ाई के साथ साथ शराब की तस्करी में भी लिप्त था। और वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने जब गुप्त सूचना पर हाजीपुर शहर के जोहरी बाजार रोड से स्कूटी सवार एक युवक को पकड़ा तो होम डिलीवरी करने वाले एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ जो पढ़ाई की आड़ में शराब का कारोबार करता था। पकड़ा गया युवक दिन के उजाले में बीपीएससी की तैयारी पटना की कोचिंग में करता था और रात होते ही शराब की डिलीवरी करना शुरू कर देता था। बताया जाता है कि पकड़े गए युवक का नाम आशुतोष राज है और जो सोनपुर का रहने वाला है, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने 25 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ पकड़ा है, जो एक बैग में रखकर स्कूटी से हाजीपुर डिलीवरी देने आया था। उत्पाद इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने बताया कि इसके अलावे कुछ और छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ किताबों के बीच बैग में शराब रखकर होम डिलीवरी करते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक पटना के बोरिंग रोड स्थित एक आईएएस कोचिंग संस्थान में बीपीएससी की तैयारी करता है और साथ ही साथ शराब की डिलीवरी का भी काम करता है। चलिए आइए सुनते हैं इंस्पेक्टर उत्पाद विभाग के अजीत कुमार को इस मामले को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो पकड़ा गया है, कैसे पकड़ा गया और क्या बात बता रहा है ये? देखिए, ये लड़का आशुतोष राज जो सोनपुर के रहने वाला है और पूछताछ में ये पता चला है कि ये पटना में एक कोचिंग सेंटर में बीपीएससी की तैयारी करता है और उसी दरमियान में इसकी संगति कहीं हो गई गलत लोगों से और इस बीच में ये शराब का होम डिलीवरी करना शुरू कर दिया। जो सोनपुर से शराब ला करके सोनपुर की तरफ से दियारा इलाके से और शहर में हाजीपुर के गांधी चौक आदि शहर में ये होम डिलीवरी का काम करने लगा। लेकिन इसके द्वारा जब पूछताछ किया गया तो कुछ स्पष्ट नहीं बता रहा है कि हम शराब कहाँ से लिए, किसको देना था, ये स्पष्ट कुछ नहीं बता रहा है। ये छुपा रहा है, इसके चेहरे से लग रहा है कि ये सच्चाई को छुपा रहा है और शराब को ये इस स्कूटी से ये बीच में रख के जैसे पैर के पास और वो ला रहा था यहाँ पहुँचाने, जहाँ हम लोग गंडक नदी के इस पार वो जो बांध है उस बांध पर पकड़ा। तो ये मोटो ऑपरेंटस इसका कैसे था, कैसे ये डिलीवरी करता था सर? स्कूटी था, बैग था, क्या था? मैंने डिलीवरी का बैग भी एकदम इस टाइप का छोटा सा कि उसमें पता नहीं चल रहा है कि बुक वगैरह है, किताब है और देखने में तो छोटा अभी लग ही रहा है। मैंने वो और इसमें ऐसे बाहर रख पैर के पास रख लिया कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ इसमें शराब है कि क्या है, पहुँचा देता है। आप लोग को क्या सूचना मिली थी, कैसे आप लोगों ने इसकी रेकी किया? हम लोग को यहाँ हमेशा समाहर्ता महोदय से ये मिल रहा है और मुख्यालय से भी आ रहा है कि सप्लाई चेन को पकड़िए जी। तो चूँकि हम लोग यहाँ अगर कहीं कोई पीने वाले को पकड़े हैं, ये पकड़े हैं तो पता चलता है कि भाई शराब कहाँ से आ रही है। तो इसी में पता चला कि यहाँ टेट्रा पैक जो है वो सोनपुर से आकर, और यही नहीं लड़का, इसमें और भी लोग शामिल हैं, 2-3 और 4 व्यक्ति का हम लोग ये रेकी कर रहे हैं। वो 2-3 4 व्यक्ति है जो बाहर से लाकर और शराब खुदरा दुकानों में या जो पीने वाले हैं उनको वहाँ पहुँचा दे रहे हैं। इसी दरमियान इसको पकड़ा। हालांकि गिरफ्तार युवक ने उत्पाद विभाग की टीम को बताया है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो कुछ दोस्तों के कहने पर इस धंधे में आया, लेकिन कैमरे पर युवक ने कुछ और ही कहानी सुनाई। उसने बताया कि किसी ने उससे लिफ्ट मांगी थी, जो बैग के साथ शराब छोड़कर फरार हो गया और वो गिरफ्तार हो गया। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम उसे जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया युवक सारण जिले के दियारा क्षेत्र से विदेशी शराब लेकर बेचने का काम करता था। चलिए अब आप खुद ही सुनिए आरोपी आशुतोष कुमार को कि अपनी सफाई में वो क्या कुछ कह रहा है। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? बीपीएससी बीपीएससी की तैयारी। कितना दिन से? 3 महीने। 3 महीना से। आज क्या क्या हुआ?
घर से निकले थे बस पढ़ाई के लिए, वो जिसका बैग था वो तो चला गया। किसका बाइक? उसके बाद हमको पता नहीं। बाइक किसका था? बाइक तो मेरा है। मेरा आप ही का। कितना शराब था? 25। कहाँ से लिए थे? हम नहीं लिए थे, जिसका था वो चला गया। अच्छा, आप उसके साथ थे? जी। कहाँ से देना साथ था? हुए? देना कहाँ था? देना नहीं था, हम उनके साथ थे ही नहीं सर। तो एक ही बाइक पर दोनों आदमी कैसे बैठ गए थे? वो एज ए लिफ्ट मांगा, हम चले। कहाँ का था वो? नहीं पता। बताया कि कुछ गरीबी के वजह से लग गए इसमें। नहीं, हम नहीं सर। कुछ गरीबी का था दिक्कत, क्या हो रहा था परेशानी? घर में कौन कौन लोग हैं? ऐसा कुछ था। हैं? घर में कौन कौन लोग हैं? फैमिली, फैमिली में कौन कौन लोग हैं? भाई बहन, बस कितना भाई हो? 2 भाई। भाई क्या करता है? कैसा पढ़ाई करते। कैसा पढ़ाई करता है। कैसा पापा क्या मजबूरी करते था, हैं? क्या हुआ? कुछ मजबूरी नहीं था, हम करते ही नहीं हैं सर। आपको बता दें कि छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद जब पुलिस ने चौकसी बरती तो ये शराब की खेप हाजीपुर पहुंचाने लगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार कितना भी प्रयास कर रही है, उससे ज्यादा शराब माफिया सामने आ रहे हैं और अब पढ़ने वाले युवा भी शामिल हो गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार के लिए शराबबंदी को सफल बनाने की चुनौती अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि इससे निपटने के लिए सरकार अब आगे क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मगही आवाज।